जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। कैसे हो महाराज जी के प्यारे भक्तों। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बाबा आपकी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। प्यारे भक्तों, अगर आज तुम्हें यह संदेश मिला है तो समझ लेना बाबा नीम करोली ने ही तुम्हें यहाँ तक बुलाया है। क्योंकि बाबा कहते थे जो मेरे पास आता है वो यूं ही नहीं आता, उसे मैं ही बुलाता हूँ। आज नया साल शुरू हुआ है, लेकिन सवाल ये है क्या तुम्हारा जीवन भी नया होने जा रहा है, या फिर वही दुख, वही चिंता, वही डर और वही उलझने और दिल में थोड़ी भी थकान है। अगर मन बार बार कहता है अब और नहीं सहा जाता, तो आज का यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। अंत तक जरूर सुनना और ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में बाबा एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो तुम्हारी सोच बदल सकता है। बाबा कभी प्रवचन नहीं देते थे, ना लंबी लंबी बातें करते थे, लेकिन जो उनके पास गया उसका जीवन बदल गया। बाबा कहते थे सब राम का खेल है, चिंता क्यों करते हो। पर हम हर बात की चिंता करते हैं, पैसे की चिंता, भविष्य की चिंता, सेहत की चिंता, और इसी चिंता में हम आज जीना भूल जाते हैं। नया साल आया है, पर क्या हमने मन को नया बनाया, मन को नया किया। हर साल हम कहते हैं इस साल सब ठीक होगा, इस साल मेहनत करूँगा, इस साल भगवान को मानूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद सब वैसा ही। बाबा कहते थे परिवर्तन बाहर नहीं, परिवर्तन भीतर से होता है। अगर मन शांत नहीं है तो नया साल भी बोझ बन जाता है। अगर मन साफ है तो मुश्किल समय भी प्रसाद बन जाता है। एक भक्त ने बाबा से पूछा, महाराज सबसे बड़ी साधना क्या है। बाबा मुस्कुराए और बोले, सबको प्रेम करो, बस नाम जप, ना तप, ना व्रत, ना दिखावा, बस प्रेम। लेकिन आज का इंसान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में कमज़ोर है वही है प्रेम। हम शर्तों पर प्रेम करते हैं, हम मतलब से रिश्ते निभाते हैं और फिर कहते हैं दुख क्यों है। आज बाबा के नाम पर एक छोटा सा संकल्प लो, किसी से नफरत मत करो, किसी की बुराई मत करो, जो मिला है उसी में खुश रहो और जो राम का नाम लो, बस इतना कर लो, बाकी बाबा सब संभाल लेंगे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो और सुन रहे हो, मन में दर्द है, तो जान लो बाबा तुम्हारे पास बैठे हैं। वे कहते हैं सब राम पर छोड़ दो, तब मैं आता हूँ तुम्हारे जीवन में। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाता है, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही हैं। बस थोड़ा धैर्य रखो। इस साल बाबा तुमसे कुछ नहीं मांगते, ना पैसा, ना पूजा, ना बड़ा व्रत, बस इतना कहते हैं मुझे याद रखना और किसी का दिल मत दुखाना। इतना कर लिया तो समझो जीवन सफल हो गया। बाबा कभी इतना प्रवचन नहीं देते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वे चाहिए। बाबा बस कहते थे मुझे बस राम का नाम दो, बस मुझे इतना ही चाहिए। अगर आप ये सुन रहे हैं तो यकीन मानो बाबा ने आपको स्वयं चुना है, क्योंकि जो सिर्फ देखता है वो आगे बढ़ जाता है और जो महसूस करता है वही बदल जाता है। बाबा कहते हैं जिस दिन तूने खुद को मुझे सौंप दिया उस दिन से तेरी चिंता मेरी हो गई। लेकिन समस्या ये है कि हम भगवान को याद तो करते हैं पर भरोसा नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं मैं पूजा करता हूँ फिर भी दुख क्यों। बाबा का उत्तर बहुत सीधा था, तू भगवान से ज़्यादा अपनी चिंता पर भरोसा करता है। हम कहते हैं राम सब ठीक करेंगे, लेकिन डरते डरते हैं। हनुमान साथ हैं लेकिन डर नहीं छोड़ते। यही सबसे बड़ी गलती है। एक बार एक भक्त बहुत परेशान होकर बाबा के पास आया। उसने कहा महाराज सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है। बाबा मुस्कुराए और बोले तू मुझे याद करता है पर भरोसा नहीं करता। याद करना और सौंप देना दोनों अलग बातें हैं। फिर बाबा ने कहा जिस दिन तू बोझ मुझे देगा उस दिन तुझे शांति मिलेगी। बस यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं आता,
नया साल आता है जब पुरानी शिकायतें छोड़ दो, माफ़ करना सीख लो, खुद से प्यार करना शुरू कर दो और भगवान को दोस्त बना लो। बाबा कहते थे भगवान को मुश्किल मत बना, उसे अपना बना। अगर कोई ये सुन रहा है और अंदर से टूटा हुआ है तो बाबा का संदेश तुम्हारे लिए ही है। रो ले बेटा, पर ये मत सोचना कि तू अकेला है। तेरे हर आंसू की कीमत है। तुम्हारी तकलीफ तुम्हें तोड़ने नहीं आई, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। बहुत कम लोग जानते हैं, बाबा अक्सर कहते थे सब राम पर छोड़ दो। इस एक वाक्य में पूरी साधना छुपी हुई है। ना ज़्यादा सोच, ना ज़्यादा डर, ना ज़्यादा उम्मीदें, बस राम पर छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि ये साल बदल जाए तो आज रात सोने से पहले ये करो, आंखें बंद करो, बाबा को याद करो, मन में कहो बाबा अब सब तुम्हारे हवाले, और मुस्कुरा कर सो जाओ। विश्वास मानो कुछ ही दिनों में तुम्हारा मन अंदर से हल्का हो जाएगा। बाबा कहते थे जब भक्त तैयार होता है तो गुरु अपने आप सामने आ जाता है। तुम यहाँ इसलिए नहीं हो कि टाइम पास करो, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कुछ ढूंढ रही है। लोग पूछते हैं नीम करोली बाबा और हनुमान जी का संबंध क्या है, तो सच जान लो, बाबा हनुमान जी की जीवित भावना थे। उनका हर शब्द हनुमान जी की कृपा से निकलता था। उनका हर आशीर्वाद सीधा राम से जुड़ा होता था। बाबा कहते थे हनुमान को मान लो, सब मान लिया, क्योंकि हनुमान जी डर हर लेते हैं, संकट काट देते हैं, मन मजबूत कर देते हैं और भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बहुत लोग सोचते हैं गरीबी, बीमारी, असफलता, लेकिन बाबा कहते थे सबसे बड़ी परीक्षा है धैर्य। जब सब कुछ ठीक ना हो फिर भी भगवान पर भरोसा रखना, यही असली भक्ति है। क्योंकि याद रखना, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं, वो तोड़ते नहीं, तराशते हैं। अगर इस समय तुम्हारे जीवन में पैसा रुक गया है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, मन अशांत है, डर सताता है, अकेलापन महसूस होता है, तो समझ लो बाबा तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोने को आग में तपाया जाता है। जब बाबा किसी भक्त के बहुत करीब होते हैं तो उसके जीवन में ये 3 चीज़ें होने लगती है। अकेलापन बढ़ जाता है, लोग दूर हो जाते हैं और मन भगवान की ओर खींचने लगता है। लोग समझते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से नया जीवन शुरू होता है। बाबा कहते थे पुराना सोच छोड़ दो, नया जीवन अपने आप आ जाएगा। इस साल ये मत कहो मेरे साथ गलत हुआ, मेरा भाग्य खराब है, बल्कि कहो बाबा जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ, मैं मजबूत बन रहा हूँ, और यकीन मानो किस्मत झुकना शुरू हो जाएगी। रोज़ सुबह या रात को बस एक बार बोलो बाबा मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस इतना ही काफ़ी है, और देखना आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो समझ लो बाबा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। क्योंकि जो लोग सिर्फ सुनते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो महसूस करते हैं उनका जीवन बदल जाता है। बाबा कहते थे मैं वहाँ पहुँचता हूँ जहाँ इंसान हार मान लेता है। जब जीवन बिल्कुल टूट जाए, अगर कभी ऐसा लगे कि सब कुछ छीन गया हो, कोई समझने वाला नहीं, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मन बहुत भारी है, तो याद रखना यही वो समय होता है जब बाबा सबसे करीब होते हैं। क्योंकि बाबा दुख में नहीं भरोसे में प्रकट होते हैं। बाबा कहा करते थे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये शब्द सुनने में आसान है, लेकिन समझने में आ जाए तो जीवन बदल जाए। वो तो 5 संकेत जरूर देते हैं। मन अपने आप शांत होने लगता है, अकेले रहने में सुकून मिलता है, फालतू इच्छाएं कम होने लगती हैं, भगवान का नाम अच्छा लगने लगता है, और सबसे बड़ा डर खत्म होने लगता है। अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझ लो बाबा की कृपा तुम पर शुरू हो चुकी है। बाबा कहते थे भगवान को पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता,
बस झूठा अहंकार छोड़ना पड़ता है। ना धन छोड़ना है, ना परिवार और ना ही संसार। बस ये मान लो, मैं अकेला कुछ नहीं, सब बाबा कर रहे हैं। यही समर्पण है, यही भक्ति है और यही मुक्ति का रास्ता है। इस साल नए साल पर बाबा तुमसे बस इतना कह सकते हैं, डरो मत, रुको मत और टूटो मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और हमेशा। जो छीना वो ज़रूरी नहीं था, जो मिलेगा वो सोच से भी बड़ा होगा, बस भरोसा रखो। हे बाबा, जिसने ये संदेश सुना उसका मन शांत कर देना, उसके दुख हर लेना, उसके घर में सुख भर देना, उसके जीवन को सही राह दिखा देना। और अगर वो रो रहा है तो उसे ये एहसास दिला देना कि तू अकेला नहीं है। जय श्री सीताराम, जय नीम करोली महाराज जी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नीम करोली महाराज जी की जो भी सारी संदेश हो वो सीधा आप तक पहुँचे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी कर दे, ताकि और लोग की भी भक्तियाँ बढ़ें। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज जी।